नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत बढ़िया लिमिट ऑफ सम का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूछा गया है जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 के अंदर। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था, क्या उनका बिहेवियर था, ताकि आप भी एक इसके बारे में अपने एनालिसिस कर पाएँ कि आपसे अगर ये हुआ है नहीं हुआ है, जो भी सिचुएशन है, एक एक्चुअल एनालिसिस। क्योंकि एक्चुअल टफनेस जो वर्ड है ना, ईजी है, टफ है, ये बहुत रिलेटिव है। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के लिए इजी होता है तो दूसरे के लिए वो टफ बन जाता है। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को टफ लगता है तो किसी दूसरे स्टूडेंट को बहुत इजी लगता है। तो पूरे देश वाइज अगर हम देखें, पूरे नेशन वाइज इसका अगर हम स्पेक्ट्रम देखें कि क्या बिहेवियर था स्टूडेंट्स का, तो आपको देख कर लगेगा, यहाँ पर आप देखिएगा 11.8% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था, मतलब कि 18,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। और 22% स्टूडेंट ऐसे हैं जो -1 लेकर गए थे। 67% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 0 मार्क इसके अंदर मिला था। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए आप 1,55,617 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टोटल पेपर दिया था। हालांकि ये क्वेश्चन एससीक्यू के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर एक ही ऑप्शन सही होता है। नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा गेस वर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि जब देखा जाता है कि हाँ पेपर कम बना है, थोड़ा रिस्क अगर लेना है, तो एससीक्यू इज़ द राइट चॉइस, जहाँ पर 1/4 की प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन सही हमारा हो जाए। कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था, ये है क्वेश्चन। जेईई मेन के अंदर ये वाला टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, पर एडवांस के अंदर ये वाला टॉपिक है। अच्छे से देखिए क्या डेटा लिखा है, n+16 करके पूरी टर्म्स लिखी हुई हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करना, पिक करना, थोड़ा सा इसके अंदर प्रोग्रेशन का हिंट होता है, क्योंकि टर्म्स को पहचानना होता है, जनरल टर्म को पहचानना होता है, तो उस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं थोड़ा बिहेवियर, अगर जो बात सबसे पहले समझ में आती है, लिमिट्स तो हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। यहाँ देखिए 4n+3n² लिखा हुआ है, 8n+3n² लिखा हुआ है, यानी 4n में डबल हो गया। फिर 3n² लिखा है और यहाँ पर आपके पास से लिखा हुआ है 12 हो गया है, यानी 4n × 3 हो गया है। यहाँ 4n × 2 हो गया है। 7² लिखा हुआ है, तो लास्ट में तो सारी टर्म वैसे ही 3n² है सब जगह, तो यहाँ भी हमने 3n² कर दिया। और 4n के साथ मल्टीप्लाई होता है 1, 2 और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है n का। तो हमें ये पता चला कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाते जाते नंबर ऑफ टर्म्स तो n होने वाली है। 4n × 2, 4n × 3, 4n × n, तो 7n² बना है। ये बात डिकोड हो गई। अब यहाँ पर जो अपने पास लिखा गया है दैट इज़ n, इस n को हमें स्प्लिट करना होगा, क्योंकि यहाँ भी n टर्म्स लिखी हुई हैं। यही इस पूरे क्वेश्चन की ट्रिक है कि इस n को हम ऐसा लिखें कि सब जगह से हर टर्म के अंदर इसमें 1 ऐड कर दिया जाए। तो फर्स्ट टर्म के अंदर हमने 1 ऐड कर दिया, 5n - 3n² डिवाइडेड बाय 4n+3n²। ठीक, फिर सेकंड वाली टर्म है, उसके अंदर भी 1 ऐड कर देंगे, विच इज़ 32 + n+3n² अपॉन 8n+3n²। ये वाला डेटा भी हमने बनाया। फिर एक और 1 बचा है, उसको अगले वाले में ऐड कर देंगे, 48 - 3n - 3n² अपॉन 12n+3n²। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। अभी हमने नंबर ऑफ टर्म्स काउंट की थी, n थी, तो ये जो n लिखा हुआ है इसको भी हमने 1 + 1 + 1 + करके n टर्म्स में ब्रेक कर दिया, और ये लास्ट वाले में चला गया 25n - 7n² अपॉन 7n²। ऐसा करने के बाद क्या इसका डेटा बनेगा, आइए चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी क्या डेटा हमारे पास बनकर आया है फाइनली। तो आप देखिएगा डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है दैट इज़ 4n + 3n²। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर दिस इज़ +1, तो 3n² से ये वाला 3n चला जाएगा। दिस 4n + 5n विल बिकम 9n + 16। अगला बनाते हैं, आपके पास नेक्स्ट बनता है 8n + 3n का स्क्वायर। यहाँ पर 3n² इसको कैंसिल करेगा, 8n + n विल बिकम 9n प्लस इट इज़ 32। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो आपको फिर से बनेगा 8n + 3n², इसकी जगह आएगा 12, इट इज़ 12n। 3n² कैंसिल है, 12 + 3 विल बिकम 9n, और आपके पास है 48 + 9n। ठीक है, ऐसा डेटा हमारे पास यहाँ से बन रहा है। तो सभी को जो n था फर्स्ट वाला टर्म, उसको हमने
स्प्लिट कर दिया, ओपन कर दिया और थोड़ा इसको बेटर तरीके से रीअरेंज करके लिख देता हूँ। 12n है आपके पास से एंड इट इज़ 9n प्लस 48। दिस प्रोसेस गोज ऑन। एक टर्म यहाँ भी लिखा हुआ है, ये हो चुका है 3 टर्म। लास्ट वाले पे चलते हैं। 7n स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड एंड ऊपर आएगा 25n। दिस प्रोसेस गोज ऑन 25n अपॉन 7n स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं लास्ट वाले को, क्योंकि पैटर्न हमको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर आप इसकी जनरल टर्म लिखने की सोच रहे हैं तो आपके पास से 4n का डबल, यहाँ पर ट्रिपल, तो यहाँ पर लास्ट वाला तो 3n स्क्वायर ही लिखा हुआ है, यहाँ 4n के साथ r लिखा हुआ है, r की वैल्यू 1। जनरल टर्म बहुत आराम से लिखना है, क्योंकि ये गलत तो सब गलत। 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा और n रखिए, 4n स्क्वायर पे पहुँच रहे हैं। इसको आप चाहें तो ब्रेक करके लिख सकते हैं। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वही हम लिखेंगे, 3n स्क्वायर लिखा, 4n के साथ n लिखा, ऊपर आपने लिख दिया है कितना, 9n सब जगह आ रहा है, 9n आप लिख रहे हैं, और 25 अगर ये बना है तो आप इसको 16 इंटू n लिख दीजिए, तो 16 एंड 9 विल बिकम 25। ठीक है, अब डेटा देखिएगा, सब जगह 9n लिखा हुआ है और यहाँ है 16 मल्टीप्लाई में है r। तो क्या ये जनरल टर्म है? इसको जैसे ही आप लिखते हैं क्रॉस वेरीफाई कीजिए। r की जगह 1 रखते हैं, 4n प्लस 3n स्क्वायर, 16 प्लस 9n, 2 रखिए, 2 रखेंगे, 4n अगर डबल 8n हो गया, 2 रखेंगे 32 बनेगा। ठीक है, 3 रखिए 12n, 3 रखिए 48 बन जाएगा। क्लियर? और ऐसे चलते चलते आप ले चलिए इसको n पर, तो 16n प्लस 9n विल बिकम 25n। कंप्लीटनेस आ गई है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज गिवन टू अस। ब्रेक किया, लास्ट टर्म को पकड़ा, पहले पता किया कि n टर्म्स हैं और इस n के इक्वल स्प्लिट कर दिए, 1 1 1 इज गिवन टू ईच एंड एवरी टर्म। एग्जाम में ये सोचना थोड़ा सा प्रैक्टिस डिपेंडेंट है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए तो आप सोच पाएंगे। थोड़ी सी नर्वसनेस, एंग्जाइटी उस टाइम पर रहती है कि थोड़ा पैनिक करने कर जाते हैं, तो पर इसको अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप फ्लो में रहेंगे और कर जाएंगे। बहुत टाइम पहले किया है, इस टॉपिक को रिवाइज नहीं किया है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। फेयर इनफ। यहाँ के बाद अब हमें क्या करना होता है, आर बाई एन की तरफ जाना है। आर बाई एन है और यहाँ पर हमको लिमिट भी लगाना है। बात सिर्फ इसी की नहीं है कि आपको इसको सिग्मा की बात कर रहे हैं। नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो उसके लिए क्या करना होता है, पहचानिए। आर बाई एन को एक्स रखा जाता है, तो n को कॉमन ले लेंगे, आपके पास है 9 प्लस 16 आर बाई एन आपके पास से बनता है। यहाँ से भी आप n कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से 4 आता है और ये है आर बाई एन प्लस 3 इंटू 1 बाई एन बचेगा। ऊपर हमने n कॉमन लिया है, नीचे n स्क्वायर है, एक 1 बाई एन बचेगा, वो बन गया। बस यहीं से फिर ये इंटीग्रेशन की तरफ जाएगा। लिमिट एन सिग्मा, आर बाई एन को रिप्लेस कर दिया जाता है x के साथ, 1 बाई एन रिप्लेस हो जाता है dx के साथ, तो डेटा आपके पास आता है 9 प्लस 16x और ये है 4x प्लस 3 एंड इट इज़ dx। लोअर लिमिट की बात करते हैं, r की वैल्यू 1 बाई एन दैट इज़ 0, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अपर लिमिट की बात करते हैं, x की अपर लिमिट है सबसे बड़ी वैल्यू, r की मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है, n बाई एन इज़ 1, इट इज़ 1। ये है इंटीग्रेशन आपके पास, जिसका डेटा यहाँ पर पूछा जा रहा है। बनाएं इसको, क्या लिखेंगे हम यहाँ से, इसको अगर हम बनाने पहुँचे तो ये बनने वाला है अपने पास से इंटीग्रेशन 0 to 1 16x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3। अब इस इंटीग्रेशन को बनाने की तरकीब ये है कि इस 9 को ब्रेक कर दीजिए 12 माइनस 3 से, तो आपको बनेगा 12 लिखा हुआ है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 और 12, तो यू आर गेटिंग 4 हियर। 3 अपॉन 4x प्लस 3 टाइम्स dx है, 4 यहाँ से आता है, तो यहाँ से आप देखिएगा दिस इज x माइनस 3 बाई 4, लॉग आता है 4x प्लस 3 है। 0 to 1 आपके पास लिखा हुआ है, दिस इज 4 1 माइनस 0, 3 बाई 4 लॉग 7 माइनस लॉग 3, 4 माइनस 3 बाई 4 ln
7/3 इज योर आंसर। 4 - 3/4 ln 7/3 कौन सा आंसर है देखिए, 4 - 3/4 ln 7/3, दैट्स द बी इज द आंसर। 4 - 3/4 ln 7/3, यही पर ऑप्शन लिखा हुआ है हमारे पास, यही आंसर आएगा। सो बी इज द आंसर गाइस, वी आर गोइंग टू मार्क बी एज एन आंसर। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी, तभी जाके आप देख सकते हैं 11 पॉइंट। ये परसेंटेज ज़्यादा इसलिए है क्योंकि SCQ में पूछा गया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रहता है कि अगर इसी में ये पूछा जाता जो इसका आंसर आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकालिए, और न्यूमरिक रेस्पॉन्स पे अगर इसको पूछ लिया जाता वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखते हैं, तो फिर इसके ये परसेंटेज नहीं होता। ये मैं आपको बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के अंदर। तो कब कौन से रूल्स के साथ खेलना है ये सबसे पहले एक स्टूडेंट को ही पता चलता है, तो वहीं पर वो स्टूडेंट डिसीजन लेगा कि हाँ ये मुझे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसके अंदर हमने पहले लास्ट टर्म को पहचाना कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी, वो लास्ट वाले को डिकोड करके पहचान लिया, तो इस n के उतने ही इक्वल पार्ट्स करके 1 1 1 सभी टर्म्स को दिया, और उसके बाद ये टर्म्स बनने के बाद फिर इंटीग्रेशन की तरफ लेकर गए। एग्ज़ाम में इसको बनाना प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, आप फ्लो में हैं, तो आप कर जाएंगे। नहीं किए हैं, रिवीजन में दिक्कत रह गया है, बहुत टाइम हो गया है, या जेई मेन में तो इस टॉपिक को पढ़ा नहीं था, एडवांस के लिए तैयार नहीं किया, दैन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, बट प्रैक्टिस इज़ द की। और अच्छे मेंटर्स, अच्छे टीचर्स के साथ अगर आप लगे हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। फिर आपको चाहिए एक अच्छा रिसोर्स की बात करें तो आपको इंडिया का द मोस्ट अपडेटेड जेई मटेरियल जो है वो है दीज आर द पियर्सन बुक्स विच ऑथर्ड बाय मी। तो आप इनको पढ़िए। मैंने पर्सनली इन सबको देखा हुआ है। जेई की मैथ्स से मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर पिछले 25 साल से मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मैंने देखा हुआ है। एज ए स्टूडेंट देखा है शुरुआत में, उसके बाद एज ए टीचर देखा है, तो सारी मैथमेटिक्स मैंने इन सब के अंदर डाल दी है। इसके बाहर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो जेई के अंदर आपसे पूछा जाए, चाहे वो मेंस हो या एडवांस हो। आई कैन गारंटी दैट। ठीक है, बस मन लगा के पढ़िए। मैथमेटिक्स का जो पूरा इकोसिस्टम है, चाहे हम अलजेब्रा की बात करें, कैलकुलस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, वेक्टर 3D या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑल आर अवेलेबल फॉर यू एंड दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। अगर आप अभी कोई टॉपिक क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप इनके साथ भी इन बुक्स को कर सकते हैं। क्लास में कोई टॉपिक चल रहा है, घर पे आइए, बुक ओपन कीजिए। आप लोग क्लास में 5 एग्जाम्पल कराएं, आप घर पे आके देखें, आप 15 और कर सकते हैं। जितने ज़्यादा सवालों को करेंगे उतना ज़्यादा दिमाग खुलता है, उतना ज़्यादा एक समझ बढ़ती है, एक तरीके से लेवल बढ़ता है कि हाँ दीज आर द वेज जिससे क्वेश्चन हो सकता है। पर क्वेश्चन खुद भी करना है, सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं देखना है। ठीक है, और मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, सर्च कीजिए @omsir, वहाँ पे आइए और कनेक्ट कीजिए, ताकि आपकी जो जे रिलेटेड थिंग्स है वो मैं आपको हमेशा टेलीग्राम पर गाइड करता रहूँगा। कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई मुझे अपडेट देनी है, वहीं पर एक नंबर भी आपको फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऐप है जहाँ पर आपको बहुत सारे जेई के मैथमेटिक्स के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। आप उनसे एनरोल कीजिए, पढ़िए उनको, और जो जेई की प्रिपरेशन है यू विल ऑलवेज अपलिफ्ट दैट इन अ पॉजिटिव वे, ताकि आपका जो सिलेक्शन के जो भी चांसेस होते हैं विल डेफिनेटली इंक्रीज। आई एम ऑलवेज अवेलेबल हियर फॉर योर अपलिफ्टिंग योर जेई मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस, ऐसे ही पढ़िए और बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते रहिए। थैंक यू।